तो आज की क्लास में हम जॉब कॉस्टिंग पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास में पढ़े थे, फिफ्थ सेमेस्टर है, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है। लास्ट क्लास में पढ़े थे हम, लास्ट चैप्टर वाइंड अप कर दी, मटेरियल का चैप्टर खत्म हो गया। आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। आई बस में ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, फिफ्थ सेमेस्टर डिग्री। आई बस में चलिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। पहली बात, जॉब कॉस्टिंग बोलते हैं किसको? जॉब कॉस्टिंग का पर्पस क्या था, कितने टाइम पीरियड के लिए बनता प्रिपेयर होता है देखेंगे। जॉब कॉस्टिंग देखिए, पहली बात शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बनता हो। हाई वर्समान में जॉब कॉस्टिंग जो है एक छोटे लंबे समय के लिए नहीं, नॉर्मल शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए प्रिपेयर करा जाता है कि उसमें मालूम होता है आपको कितना मटेरियल लग रहा है। क्योंकि वो शीट इसलिए बनाते हैं, इसलिए कोटेशन ले लेते हैं उसका कि हम आपको जितना भी मटेरियल को कितना लग रहा, लेबर को कितने पैसे लग रहे, फैक्ट्री में कितने हो रहे पैसे, ऑफिस में कितने एक्सपेंसेस हो रहे, सेलिंग में कितने हो रहे, एडवर्टाइज करते वक्त कितने पैसे हो रहे। तो आप क्या कर रहे हैं, एक कॉस्ट शीट बना ले रहे। कॉस्ट शीट बना के क्या कर रहे हैं, उसके कोटेशन ले रहे कि मेरे को इतना इतना पैसा होना है, मेरे को इसको इतना पैसा लगा, तो बता ले रहे आप। और एक कॉस्ट शीट का क्या है, कब मालूम करेंगे, एक्चुअल यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग। लेकिन क्वेश्चन दोनों में सिमिलर थे, आप दोनों को आइडेंटिफाई कैसा करना है। जब भी याद रखिए, जॉब कॉस्टिंग का कैसा रहता है बोले तो, जॉब कॉस्टिंग का ऐसा रहता है, जॉब कॉस्टिंग कभी भी आपको आवर्स में पूछता, घंटों में पूछता, तो समझ जाना वो आपका जॉब कॉस्टिंग है। आई बस में अगर जॉब कॉस्टिंग क्या करते, बोलना घंटों के हिसाब से काम करते, आवर्स के हिसाब से काम करते, इसलिए वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जब चाहे जब स्टार्ट कर सकते, जब चाहे जब वाइंड अप कर सकते, खत्म कर दे सकते। आई बस में तो जॉब कॉस्टिंग शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्रिएट करा जाता है, एक कॉस्ट शीट प्रिपेयर करा जाता है। आई बस में तो चलिए प्रॉब्लम करेंगे। ये हो गया इसका परफॉर्मा। मैं भी बताता हूँ आपको। जॉब कॉस्टिंग चैप्टर का नेम हो गया, लिखना नहीं यहाँ पे, हम बता दिए आपको ये परफॉर्मा पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। अभी हेडिंग लिखिए, अभी एक में क्वेश्चन पढ़िए, प्रॉब्लम्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। द फॉलोइंग आर पर्टिकुलर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑन अदर रिलेवेंट सोर्सेस रेस्पेक्ट ऑफ MSAN कंपनी। अब यहाँ पर क्या बोले ना, एस्टिमेटेड करे, एस्टिमेटेड मतलब ना अंदाजा लगा रहे, मटेरियल कितना होगा बोल के बता रहे, मटेरियल कॉस्ट ऑफ जॉब, मटेरियल कितने पैसे होंगे बोल के बता रहे, 50,000 बोल के बता रहे। वो डायरेक्ट लेबर कितने बोल रहे, 10,000 के बोल के बता दे रहे। मतलब मैं आपको क्या बोला, ये शीट इसलिए प्रिपेयर करे, आपने मालूम हो जा रहा है कि कितना खर्चा हो रहा, एट द एंड में कितना प्रॉफिट अपने को बच रहा बोल के बता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर देखिए हेडिंग लिख देंगे इसकी, जॉब कॉस्ट शीट ऑफ MSAN कंपनी। ठीक है। हमारी बात समझ में? जी बिल्कुल। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्या बोला आपने, मुझे एस्टिमेटेड मटेरियल बोल के बोला। आपका मटेरियल और लेबर आपका डायरेक्ट वेजेस है। आई बात समझ में, मटेरियल और आपका लेबर डायरेक्ट वेजेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख देंगे। हमेशा यहाँ पे कभी भी स्टार्ट करते वक्त आप मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। हमारी बात समझ में, हमेशा मटेरियल। ये इनर कॉलम है, आउटर कॉलम है, कितना है अमाउंट, 50,000 लिख दिए, 57। अब सेकेंड क्या बोला आपको, डायरेक्ट लेबर बोला, कितना है, मटेरियल और लेबर आपका डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। डायरेक्ट कितने होगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 10,000। यहाँ पे लिख देंगे लेबर का कितना हो गया, 10,000। अब इन दोनों को ऐड करिए, कितना होता, इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आता 60,000। ये आपका 16,000 है। इन दोनों का किसको, ये टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। आई बात समझ में। अब इनके ना क्या करें, नाम दीजिए, नेम दीजिए कि इसका टोटल को ये बोलेंगे, इसके टोटल को वो बोलेंगे, ऐसा। आई बात समझ में। कभी भी याद रखें, मटेरियल से स्टार्ट होता है, मटेरियल लेबर, लेबर आता है, दूसरा आइटम आता है, वेजेस आता है, लेकिन हमेशा स्टार्ट मटेरियल से होता है। और यहाँ पे खाली डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। आई बात समझ में। मटेरियल आपका लिख दिया 50,000, लेबर लिख दिया आपका 10,000। आई बात समझ में। ये दोनों को टोटल करें तो इसका टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। हमारी बात समझ में। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इन मशीन शॉप, मशीन की शॉप में इट विल रिक्वायर मशीन बाय जर्मन। मशीन की शॉप में मशीन कहाँ कहाँ है बोल के बता रहे, एक जर्मन की मशीन है और 20 आवर्स 20 घंटे के लिए काम करी, और एक जापान मशीन है 6 घंटे के लिए काम करी। अब मेरे को ये बोलिए आप, अपन क्या कर रहे हैं, एक जॉब कॉस्ट शीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका रॉ मटेरियल कितना होगा, उसके वेजेस कितने होंगे, उसका फैक्ट्री का एक्सपेंसेस कितना होगा, उसका ऑफिस का एक्सपेंसेस कितना होगा, उसके सेलिंग चार्जेस कितने होंगे, उसका एडवर्टाइजिंग कितना होगा, उसका प्रॉफिट कितना होगा, कितना सोल्ड होगा, एट द एंड में अपने को सब मालूम होता। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, मेरे को एक बात बोला, मशीन यूज कहाँ होती, फैक्ट्री में ही होती। तो अपन फैक्ट्री की हेडिंग में लिखेंगे, मशीन कहाँ है, जाहिर सी बात है फैक्ट्री में होती।
फैक्ट्री में यूज होती है, तो हम यहाँ पे फैक्ट्री का बोल के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए अब आप क्या लिखेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को बोलते हैं। आई बस में ऊपर जितने भी आते डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितने भी नीचे आते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर देखिए फैक्ट्री में होती बोले, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोले मशीन काम कर रही, लेकिन कितने घंटे काम करेंगे, देखो मशीन आर रेट फॉर जर्मन एंड जापानीज मशीन आर 100 जो है सो जर्मन के, 150 जो है सो जापानीज के। आई बात समझ में। तो अब यहाँ पर आप लिख देंगे, फर्स्ट मशीन कौन सी थी अपने पास, जर्मन की मशीन थी, जर्मन मशीन। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या बोले, फॉर 20 आवर्स फॉर 100 रुपीज के बोल के बोले कौन सी, जर्मन मशीन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आप, 20 आवर्स इंटू 100 रुपीज से करे बोल के बता दे रहे। मतलब भाई आपके पास दो मशीन है, जर्मन की एक मशीन है, जापानीज की मशीन है। जर्मन मशीन क्या करी, 20 घंटे काम करी, कितने रुपए से, 100 रुपए से। और एक जो है सो आपकी जापान में जापानीज मशीन कितने काम करी, 150 रुपए से। तो दोनों को आप इंटू करेंगे, आर से हर अमाउंट को इंटू करें तो आपको एक्चुअल अमाउंट मालूम होता है कितना लिखेंगे, कितना। अगर आप इससे इसको इंटू करें तो आपका अमाउंट आता 2000। अभी इन लोगों को जितने भी लिख रहे हैं अमाउंट होगा यहाँ से इनर कॉलम में लिखना। अभी जितने भी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस लिखेंगे इनर कॉलम में लिख के टोटल करेंगे उसका। अरे बस समझ में। और कौन सी मशीन है अपने पास, जापानीज मशीन, जापानीज मशीन। इसके कितने बोला जापानीज मशीन के, 6 आवर्स इंटू 150 रुपीज, कितना होता है, इन दोनों को इंटू करें तो आपको आंसर आता है 900। आई बस समझ में। ठीक है। अब आगे यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट तो हो गया। अब यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट वेजेस इन ऑल अदर शॉप्स लास्ट ईयर अमाउंटेड 8 लाख अगेंस्ट फैक्ट्री ओवरहेड बोल के बता रहे हैं। ठीक है, मतलब जितना भी इनका डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट था लास्ट ईयर का 8 लाख रुपीज है बोल के बोल रहे, और उसके अगेंस्ट में क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड बोल के बता रहे। तो ये यहाँ पर अपने को क्या मालूम हो रहा, अपन अपना एक फॉर्मूला भी है जिससे अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट वो वर्क कर रहे बोल के। अब यहाँ पर देखिए कैसा है, जब भी आपको ऐसे पॉइंट्स में बोला, यहाँ पे अपने को दो दे रहा, देखिए एक तो फैक्ट्री ओवरहेड का भी दे दिया और एक इसका वेजेस का भी, दोनों का अमाउंट दे दिया। तो अपन फॉर्मूले में निकाल के उसका परसेंटेज निकालेंगे। वो कैसे सर अपने को कैसा मालूम होना ये परसेंटेज निकालना है इसमें बोल के। अब इन्हें अपने को डायरेक्ट वेजेस का भी अमाउंट दिया लास्ट ईयर का, और एक जो है फैक्ट्री ओवरहेड का भी दिया। तो अपन उसमें क्या कर रहे हैं, दोनों का मिला के एक परसेंटेज निकाल ले रहे हैं उसका। अब देखिए कैसा करते, ये आपके वर्किंग नोट्स है, ये करना पड़ता कैसे, इन्वेंट्री है। हमारी बात समझ में। ये पूरा करके बताना पड़ता है उसको। अब ये फॉर्मूला क्या है देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाई वेजेस इंटू 100। सारी बात समझ में। हाँ, अब यहाँ पर मेरे को एक बात बोलिए आप, मैं क्या बोला आपको, जब भी आपको ऐसा दो मेथड या फिर दो आइटम के नेम दे दिया उन्हें क्वेश्चन, तो समझ जाना आप इसका निकाल के अमाउंट डिवाइडेड बाय करके उसका परसेंटेज निकालना है। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया, 4,80,000 दिया उन्हें, कुछ सही है ना। 4,80,000 दिया, ठीक है। 4,80,000 वेजेस कितना दिया इसका, 8 लाख रुपीज दिया। 8 लाख इंटू 100, ये फॉर्मूले का फॉर्मूला सेम 100 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे आप, ठीक है। अब इन दोनों से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना है, 4,80,000 डिवाइड बाई 8 लाख इंटू 100, कितना आ रहा, 60% आ रहा। आई बात समझ में। ये आपका कौन सा हो गया, फैक्ट्री का हो गया। अगर उन्हें आपको ये पॉइंट नहीं बोलता था, डी वाला पॉइंट नहीं बोलता, तो आप क्या करते थे, फॉर्मूले में अप्लाई नहीं करते थे। उन्हें आपको बोला है आज के डायरेक्ट वेजेस कितना है लास्ट ईयर का, 8 लाख है, ठीक है। अगेन फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कितना, 4,80,000। तो आप क्या कर रहे हैं, दोनों को निकाल के प्रेजेंट ईयर का परसेंटेज निकाल रहे कि प्रेजेंट ईयर में फैक्ट्री में कितना अमाउंट परसेंटेज हुआ, कितना चार्ज हुआ बोल के बता देते। अब ये आपका क्या होगा, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस हो गया। आई बात समझ में। ये जो भी आपको फैक्ट्री का ऐसा अमाउंट दिया, जो भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट हुआ, तो आप वो क्या करेंगे, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस पे लेबर पे निकाल दे। आई बात समझ में, लेबर पे निकाल दे। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, जो भी यार आपको ये कौन सा अमाउंट है जो 60% है वो कहीं का है, फैक्ट्री का है। तो आप क्या लिखेंगे, टू, सॉरी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ना, इसमें टू रहता है ना भाई रहता, हमारी बात समझ में। हाँ। अब मेरे को ये बोलो, लेबर कहाँ पर काम करता,
लेबर कहाँ पर काम करता है? लेबर फैक्ट्री में काम करता है, इसलिए अपन लेबर का 10,000 ले रहे हैं। आ रही बात समझ में? जब भी आप ऐसा फॉर्मूले में डाल के सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो भी परसेंटेज आएगा वो लेबर पे लेंगे आप, लेबर पे या फिर वेजेस पे। लेबर, जाहिर सी बात है, वेजेस किसको पे करते? लेबर कुछ पे करते। आ रही बात समझ में? लेबर कहाँ काम करता? फैक्ट्री में काम करता, बोल के 10,000 पे ले रहे हैं। आ रही बात समझ में? 10,000 इंटू 60% कितना होता? हाउ मच? 6,000। आई मीन पूरा को ऐड कर लीजिए आप। 6,000, 8,000, 8,900। ओके, ठीक है। 8,900 प्लस, आई मीन सबको ऐड कर लीजिए। 68,900, ठीक है, परफेक्ट। 68,900। अब इसको बोलेंगे आप वर्क कॉस्ट। आई बात समझ में? कि मेरे को फैक्ट्री में कितना काम करा, मेरे को कितने मशीना काम हुए, कितनी मशीन ये सर्विस प्रोवाइड करी, इतनी मशीन इतने एक्सपेंसेस पे करा, इतनी मशीन इतना वर्क करी, उसको बोलेंगे वर्क कॉस्ट। इन सब को इनर कॉलम में लिख देंगे, आउटर कॉलम में लिख के ऐड कर लेंगे। ठीक है, पहले अपन करें मटेरियल का, करें डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का करें, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री का करें। अब जो करेंगे हम वो ऑफिस का करेंगे। हमारी बात समझ में? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सॉरी, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको जैसा ये बोला था ना, अब यहाँ पर भी वही बोला। देखिए, लास्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट क्या हुआ बोले तो उसका 25 लाख रुपए था। किसके अगेंस्ट में था? 3,75,000। कभी भी फैक्ट्री ओवरहेड बोलेंगे ये वर्क कॉस्ट को ही बोलते, अपन जो लेते आंसर में उसके बेस पे ये लेना रहता अपनी। मैं बोलता हूँ लास्ट ईयर का फैक्ट्री कॉस्ट कितना था बोल के बोल रहे? 25 लाख। अगेन यहाँ पर भी अपने को दो अमाउंट दे रहा, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट दे रहा और एक ऑफिस का दे रहा। तो अब अपन क्या करेंगे, ऑफिस ओवरहेड का परसेंटेज निकालेंगे कि मालूम होता है कि हमारे ऑफिस में कितना परसेंटेज, कितना वर्क करे, एक्चुअल प्रेजेंट कितना वर्क करे मालूम होता है बोल के बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका भी सेम फार्मूला लिखेंगे। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट इनटू 100। हमेशा इसका बेस वर्क कॉस्ट पे रहता। अब यहाँ पर सिंपल देख के लिखना है बस। अगर उन्हें डी और ई पॉइंट मेंशन नहीं करता था तो अपन ये कैलकुलेट नहीं करते थे। सारी बात समझ में? ये कितना दिया उसका फैक्ट्री का? एक मिनट, ऑफिस का कितना दिया? 3,75,000 डिवाइडेड बाय वर्क कॉस्ट 25 लाख इंटू 100। चलिए, 3,75,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख इंटू 100 कितना दिया? हाउ मच? 15%। इट कम्स 15%। मतलब आपका जो भी उन्हें अमाउंट दिया अपन सेम कॉपी करके लिख लिया। अगर उन्हें दो भी अमाउंट नहीं देता था डी और ई वाला तो अपन कैलकुलेट ही नहीं करते थे। तो अब मेरे को ये बोलिए, आपका जो 15% आ रहा है ये है, ठीक है, 15% आ रहा। तो अब आप ये जैसा कि 60% किसको निकाले थे? आप लेबर को निकाले थे। अब आपका जो भी है ये 15% है, किसको बेस बनेंगे? ये वर्क कॉस्ट को, ये कॉस्ट, ये वर्क कॉस्ट को बेस बनाते हैं। इसके ऊपर लेंगे जो भी अमाउंट आ रहा, कभी भी रहने दीजिए, कभी भी करने दीजिए। अगर अपन कभी भी ऑफिस का कैलकुलेट करें, परसेंटेज फाइंड आउट करें, तो उसका बेस किस पे लेना? वर्क कॉस्ट पे लेते हैं। हम यहाँ पर देखिए, वर्क कॉस्ट कितना है? 68,900 इंटू 15% निकाल ले रहे हैं आप। मतलब बता रहे कि 15% उसका कितना कैलकुलेट हो रहा बोल के बता रहे। 68,900 इंटू 15%, इट कम्स 10,333, 10,335। ठीक है, अब आप इसको इसको ऐड कर लेंगे तो आपको आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे बात समझ में? अब इसको इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 79,235। 79,235, ये आपका हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे बात समझ में? पहले आप क्या करें इसमें क्या करें आप, सेम उसमें दो मेथड, आप दो भी दोनों के भी वैल्यूज दिया तो वैल्यूज प्रेजेंट व पास्ट के वैल्यू दिया, तो क्या करें आपका प्रेजेंट का मालूम करेंगे कितना परसेंटेज आ रहा है मेरे को। फिर अब उसको क्या करें, एक्चुअल जो वैल्यू आई है आपकी उसको वैल्यू से क्या करें आप उसका परसेंटेज निकाले, परसेंटेज निकाले। बल्कि अगर उन्हें कभी कभार क्या करता है, आपको ये नहीं देखे उन्हें डायरेक्ट वैल्यू देता, डायरेक्ट लिख लेते। अपन यहाँ पर क्या करें, आपकी प्रेजेंट की वैल्यू निकाल के मालूम करें, परसेंटेज से आपकी प्रेजेंट की वैल्यू मालूम कर रहे। जब इन दोनों को ऐड करें तो आपका आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि मेरे को प्रोडक्शन करते वक्त ऑफिस में कितना कॉस्ट हुआ, उसके ऊपर कितना खर्चा हुआ।
अब आप लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, चलिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोल के बता रहे, सारी बात समझ में। चलिए अब यहाँ पर अपन दो तो मालूम कर लिए। मैं क्या बोला था आपको, पहले फैक्ट्री आएगा, फिर ऑफिस आएगा, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आएगा। अब यहाँ पर देखिए भाई, लास्ट पॉइंट में क्या बोले, मेक आउट ए कोटेशन, कोटेशन बना लो आप कि 20% प्रॉफिट आपका सेलिंग प्राइस पर रहेगा बोल के बना रहे। आप कभी भी याद रखिए, जॉब कॉस्टिंग करते या फिर यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग करते, हमेशा अपन सेल को 100% अज्यूम करते। आई बात समझ में। कभी भी सेल 20% या 30% किस पे प्रॉफिट पे निकालो बोलता है, या फिर किसके बोलता है सेल्स पे निकालो, टोटल कॉस्ट पे निकालो बोलता है। और हमेशा आपको क्या करना रहेगा, वो कीमत पर 100% सेल को अज्यूम करना रहेगा। तो चलिए वो भी कैलकुलेट करेंगे। लेट अस अज्यूम सेल्स टू बी 100%। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखिए, टोटल कॉस्ट। अब भाई क्या बोले मालूम है, पूरे विद 20% प्रॉफिट जो बोले सेलिंग प्राइस पे जो बोल के बोले, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। सॉरी, नहीं क्या बोले, प्रॉफिट निकालना है ना भाई। तो इन्होंने अपने को बोले क्या, जितना भी 20% प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस पे आ रहा बोल के बता दे रहे। ठीक है, चलिए देखेंगे। हम्म हम्म, चलिए यहाँ पर देखिए, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको टोटल कॉस्ट दे दिया शायद तुमने ना। अब मेरे को ये बोलिए, टोटल आपका सेल्स कितना है, बोले 100 बोले, फिर उन्हें 20% प्रॉफिट है बोल के बोला, तो रिमेनिंग बच्चा कितना है, ये 80% बचा। आई बात समझे। तो प्रॉफिट कितना और आपका, प्रॉफिट आपका हो गया 20%। आगे बात समझ देखिए, चलिए जब आपका प्रॉफिट 80% रहा तो सॉरी, आपका जब आपका सेल 80% रहा तो कितना होगा सेल, एक मिनट है, यहाँ पे क्या बोले, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लिया अपन, सेल्स माइनस प्रॉफिट। तो रिमेनिंग बचा होता है 100 माइनस 20, 80 बचा। अब 80 में से आपका जो भी 20% आपका प्रॉफिट हो गया, तो जब आप फॉर 80% सेल्स करे तो आपका प्रॉफिट हुआ कितना, हाउ मच, कितना है ना, टोटल कॉस्ट कितना हुआ आपका, टोटल कॉस्ट है आपका जी कितना हुआ फॉर 80% सेल्स, टोटल कॉस्ट आपका 79,235 हो गया। जब आप 100% के लिए सेल करेंगे तो कितना होगा बोल के बता रहे हैं अपन। आई बस में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। कैसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते देखेंगे, 79,235 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, जो भी अमाउंट आता है आपका 100% का अमाउंट आया था। अब देखिए 79,235, 79,235 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 99,044, 99,044 आई बस में। तो ये आपका हो गया है जो भी आपका है सेल्स है, आई बस में। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल कॉस्ट कितना हो गया आपका, टोटल कॉस्ट आपका, टोटल कॉस्ट तो सेम रहेगा 79,235। अब प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट देखिए हमारा प्रॉफिट अभी बोलते हैं, एक मिनट, इसको माइनस करें तो आपको आता, सेल्स कितना है आपका 99,044। अब इन दोनों को माइनस करें तो आपको प्रॉफिट आता 79,235 माइनस 79,235 माइनस 99,044, 19,080, 19,809। आगे बात समझ में, परफेक्ट। क्लियर है। देखिए कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है, कुछ भी परेशान होने की बात ही नहीं है उसमें। वही आंसर आना 99,004। यहाँ नेक्स्ट के थर्ड फोर आइटम कुछ भी नहीं, स्टार्टिंग है 2 आइटम्स तो सेम आ रहे ना, 2 नंबर 2 डिजिट, तो बस। यहाँ पर देखिए मैं क्या बोला आपको, जब भी आपका सेल रहो, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग रहो या फिर जॉब कॉस्टिंग हो, आप हमेशा सेल को अज्यूम करते हैं 100%। ठीक है। उन्हें अपने को बोला 20% जो है प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे लगाओ बोल के बोला 20%। अगर आपको देखना है, चेक करना है एग्जाम में आंसर मेरा सही है नहीं है बोल के,
अब ये कितना है आपको प्रॉफिट, 99,044 इंटू उसका 20% निकालना है, ये चाहता आंसर, ये चाहे ना 1980 है, खत्म। आ रही बात समझ में? तो अपने को ऐसा बुलाना। तो अपन क्या करें, अब अपन क्या बोले, हमेशा बोले कि सेल अपने को 100% अज्यूम, सेल ले लिया 100, 20% उन्हें मेंशन करा, 20% सेल भी दिया, प्रॉफिट भी दिया, कितना 20 पर माइनस, तो आपको क्या बचा, क्या आया, 80% आपको टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, 80% का क्या है, प्रॉफिट 20% बचा टोटल का, जितना भी आपका सेल है वो 80% है बोल के बता रहे, रिमेनिंग जितना भी बचा। तो जब आपका 80% सेल करे तो 79,235 आ रहा, तो वही अगर आप 100% करेंगे तो कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आ रहा है उसका सेल्स में लिख दिए, फिर इसका 20% निकाल के ये आ गया आपको, या वैसा नहीं, इसको उससे माइनस करें तब आपको ये आंसर आ गया। सारी बात समझ में? जॉब कॉस्टिंग शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बनाते हैं, आप क्रिएट करते हैं, जिसमें आप घंटों के हिसाब से बनाते हैं, कब चाहे जब उनको वास्ता है नहीं, जब चाहे जब स्टार्ट करे, जब चाहे जब वाइंड अप करे, खाली आवर्स पे डिपेंड करता है। तो उन लोग क्या कर ले रहे, एक कोटेशन बना ले रहे कि हम आपको मटेरियल में कितना होगा, लेबर का कितना होगा, चार्जेस, फैक्ट्री में क्या क्या यूज होंगे, इसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा, ऑफिस में कितना हो रहा, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग में कितना होगा, उसको लिख के बता ले रहे कि हम आपको एक कोटेशन ले ले रहे भाई, कितना अमाउंट होने वाला है, क्या क्या चार्जेस होने वाला है, कितना प्रॉफिट होने वाला है, एट द एंड में कितना सेल्स करे, एट द एंड में मालूम होता टोटल कॉस्ट कितना है। हमारी बात समझ में? अगर आपको वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कुछ भी कमेंट, कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करिए।